वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रहमान राजपूत और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल रहमान राजपूत फॉरेक्स ट्रेडिंग जोन में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया कि लिक्विडिटी कितनी किस्म की होती है। मार्केट हमेशा पीओ से लिक्विडिटी से पीओ की तरफ मूव करती है। और मैंने लास्ट टाइम आपको लिक्विडिटी की कुछ मिसालें दी। उम्मीद है कि आप सबको समझ लग गई होगी। आज हम अपनी जो बाकी लिक्विडिटी है उसके मतलब डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले हमारी लिक्विडिटी है वो है इक्वल हाई एंड इक्वल लो। इक्वल हाई और इक्वल लो की लिक्विडिटी, जैसा कि दोस्तों इसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि ये देखें, ये फ़र्ज़ करें एक रेजिस्टेंस है और मैंने जैसे बताया कि रेजिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी होती है। ये एक दफ़ा मार्केट आई, यहाँ से रिवर्स हुई, फिर गई रिवर्स हुई। ये जब तीसरी दफ़ा आएगी हम यहाँ से सेल की ट्रेड, जैसा कि मैंने बताया कि प्लान करेंगे। ये एक किस्म का इक्वल हाई बन गया। इसके ऊपर भी लिक्विडिटी होती है। हम यहाँ से सेल की ट्रेड प्लान करते हैं तो मार्केट क्या करती है, यहाँ से यहाँ पे हमने प्लान की तो मार्केट ने ऐसे हमारा एसएल लेके फिर नीचे की तरफ मूवमेंट करती है। इसी तरह अगर हम देखें कि इक्वल लो को सपोर्ट लिक्विडिटी भी कह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इक्वल हाई और इक्वल लो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है। दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मार्केट एक दफ़ा ये सपोर्ट पे आई, यहाँ से पंप किया, फिर आई, यहाँ से फिर अप की तरफ पंप किया। अब तीसरी दफ़ा आएगी तो हमारा माइंड होगा कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे हम ग्रीन कैंडल का देखेंगे बन गई, तो यहाँ से अगर हम बाई की ट्रेड भी एग्जीक्यूट करते हैं दोस्तों, तो मार्केट क्या करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोर्ट के नीचे भी जैसा कि लिक्विडिटी होती है। मार्केट जब तीसरी दफ़ा यहाँ पे हमने किया कि हम यहाँ से सपोर्ट पे एक बाई की ट्रेड लेंगे, तो मार्केट ऐसे आई, हमें बाई कैंडल भी दिखाई, यहाँ से हमारा एसएल लेके फिर पंप करके। इसको हम इक्वल लो भी कहते हैं और जो मैंने ऊपर आपको बताया कि इक्वल हाई को रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अगर इसकी हम मिसाल देखें दोस्तों, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं दोस्तों, एक सेकंड ज़रा। दोस्तों, ये सारी लिक्विडिटी आपको तभी समझ लगेगी जब आप मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप मार्केट में प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों तो आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। इसके अगर हम मिसाल देखें तो दोस्तों ये देखें कि ये एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ से पंप किया, यहाँ से पंप किया दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मार्केट ने पंप किया, फिर आई, फिर पंप किया, फिर आई, तो हमने यहाँ से अगर बाई की ट्रेड ली होगी तो हमारा यहाँ पे एसएल चला गया होगा, तो मार्केट फिर डाउन की तरफ चल गई 22 के मुतालिक। जैसा कि हमारे 22 उस दिन डाउन के थे। अब 22 क्या होता है दोस्तों, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके मुतालिक भी डिटेल से बताऊँगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इसको हम इक्वल हाई और इक्वल लो की लिक्विडिटी भी कहते हैं। जो हमारा अगर मैं आपको मिसाल दूं इक्वल हाई की, तो ये देखें दोस्तों, एक ये रेजिस्टेंस लेवल भी है। यहाँ से मार्केट गई, नीचे गई, फिर मार्केट यहाँ पे टच करके नीचे गई, तीसरी दफ़ा हमारे यहाँ पे लिक्विडिटी लेके फिर डाउन की तरफ चली गई। और जो हमारा नेक्स्ट लिक्विडिटी है दोस्तों, वो है टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको सेशन वाले वीडियो में बताया कि जो सेशन होते हैं, हर सेशन के ऊपर और उसके नीचे लिक्विडिटी होती है। जैसे एशियन सेशन है, उसके हाई पे भी लिक्विडिटी होती है और इसके लो पे भी लिक्विडिटी होती है। और बाज़ औक़ात एशियन सेशन या कोई भी सेशन है, वहाँ की लिक्विडिटी लेके मार्केट पंप करती है 22 के मुताबिक। अगर मैं आपको इसकी मिसाल दूँ दोस्तों, तो ये देखें ज़रा दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो मैं जितने भी आपको मैंने वीडियो में बताया, ये सारा कुछ आपको तभी समझ लगेगा जब आप मार्केट को ऑब्ज़र्व करेंगे। अगर मार्केट को आप देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तभी आपको प्रॉपर तरीके से पता चलेगा कि मार्केट में हम एक कैसे लिक्विडिटी फाइंड करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे दोस्तों, तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे एशियन सेशन
यहाँ पे इसके लो है, इस एशियन सेशन का है। यहाँ पे एशियन सेशन के लो की लिक्विडिटी ली और नीचे यहाँ से पीआई से टैप करके और यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बना के मार्केट अप की तरफ चली गई। अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखें, अगर लंदन सेशन की बात करें तो ये लंदन सेशन के हाई पे भी लिक्विडिटी, तो यहाँ से न्यूयॉर्क सेशन ने लंदन की हाई की लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज कर दिया। अगर मुख्तसर मैं आपको बताऊं कि हर सेशन के हाई और इसके लो पे लिक्विडिटी होती है। बाज़ का अगर हमारे 22 अप के हैं तो मार्केट ही क्या करेगी, लो किसी भी सेशन के लो की लिक्विडिटी लेके अप चली जाएगी। अगर हमारे पास डाउन के हैं तो कोई भी सेशन की लिक्विडिटी लेके मार्केट डाउन की तरफ चली जाएगी। तो इसी तरह अगर दोस्तों अगर हम अपने नेक्स्ट लिक्विडिटी को देखें तो वो, एक सेकंड दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि हमारी नेक्स्ट लिक्विडिटी कौन सी है। दोस्तों फॉरेक्स मार्केट में काम करना इतना आसान नहीं है जैसा कि आपको समझ लगती है कि ये बहुत आसान काम है। हालांकि ये आसान नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस के बगैर काम करेंगे तो आपका भी वही हाल होगा जो 97% लोगों का इस मार्केट करती है। और जो नेक्स्ट हमारा लिक्विडिटी है दोस्तों वो है कैंडल लिक्विडिटी। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ये कैंडल है, इसके हाई पे और इसके लो पे लिक्विडिटी होती है। मैं जैसा कि मिसाल दूँ, फ़र्ज़ करें कि ये डेली की कैंडल है, ये डेली की कैंडल का हाई, ये दोस्तों एक सेकंड, अगर मैं आपको बताऊं तो ये डेली की कैंडल का हाई है दोस्तों और ये डेली की कैंडल का लो है। इसके हाई पे भी लिक्विडिटी होगी, इसके लो पे भी। अगर फ़र्ज़ करें ये मंथली की कैंडल है, मंथली के भी हाई पे लिक्विडिटी होती है और लो पे भी होती है दोस्तों। और अगर ये फ़र्ज़ करें कि ये वीकली कैंडल है, वीकली के भी हाई पे लिक्विडिटी है और लो पे भी। फ़र्ज़ करें कि हमें कैसे पता चलता है लिक्विडिटी है। अब अगर हम इससे ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं दोस्तों कि हमारी नेक्स्ट कैंडल कैसे बनेगी। फ़र्ज़ करें कि ये डेली की कैंडल है, अब जो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे हमारी ओपन होती है तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन होके ऐसे अप जाके नीचे क्लोज़ हो जाती है दोस्तों। ये देखें, ऐसे मैं आपको इसमें चार्ट में भी मिसाल दूंगा। ये देखें, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा दोस्तों वो ये वाली लिक्विडिटी होगी, ये वाली लिक्विडिटी, ऐसे। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि ये जो लिक्विडिटी है, ये जो नेक्स्ट कैंडल है ये ओपन हो के इसके, अच्छा एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज हुई तो इसको हम लिक्विडिटी स्वीप भी कहते हैं कि ये मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की। इसको अगर मैं लिखूं लिक्विडिटी स्वीप, इसको लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं कि मार्केट ने ये लिक्विडिटी लेके स्वीप करके नीचे की तरफ आ गई। अगर इसकी मैं आपको दूसरी मिसाल दूं दोस्तों तो ये देखें कि फ़र्ज़ करके मार्केट ये डेली की कैंडल है, डेली की कैंडल ऐसे बनी और ये इसका हाई है दोस्तों। इसको मैं थोड़ा सा अगर सीधा की तरफ दोस्तों, ये देखें मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, अब ये डेली की कैंडल का हाई है और ये डेली की कैंडल का लो है। अब जो नेक्स्ट कैंडल है वो ऐसे ओपन होके इसके अगर ऊपर क्लोज हो जाती है दोस्तों तो आप समझें कि जो हमारा नेक्स्ट कैंडल है वो, ये इसको मैं थोड़ा सा, ये देखिए दोस्तों, ये इसके नेक्स्ट डे की कैंडल इसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज हो गई। जैसे कि इसने जब स्वीप किया तो इसको हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। अब इसके ऊपर चूँकि क्लोज हो गई इसको हम लिक्विडिटी रन कहते हैं। लिक्विडिटी रन, ये देखिए
आप बस सिंपल सा इतना समझें कि अगर लिक्विडिटी स्वीप करके कैंडल उसके अंदर क्लोज हो जाती है उसको लिक्विडिटी स्वीप, और अगर लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज होती है तो इसको लिक्विडिटी रन कहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, नेक्स्ट जो हमारी कैंडल होगी वो ऐसे ये वाली लिक्विडिटी होगी। इसको अगर मैं आपको मिसाल दूं दोस्तों चार्ट पे, इसको कैंडल बेसिकली कैंडल लिक्विडिटी कहते हैं, मंथली के हाई पे और मंथली के लो पे, और इसी तरह वीकली के हाई और लो पे भी लिक्विडिटी होती है। अगर हम आपको दोस्तों इसकी मिसाल दूं कोई, ये देखें ज़रा दोस्तों, ये सारा कुछ अब समझाने के लिए आपको समझाने के लिए यहाँ पे चार्ट पे ना मैंने सारा कुछ किया हुआ है। ये देखें, इसकी काफ़ी ज़्यादा मिसालें हैं। ये देखें, ये वाली ग्रीन कैंडल के हाई पे लिक्विडिटी थी, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे क्लोज़ किया, और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट था दोस्तों ये वाली लिक्विडिटी था। अब लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर क्लोज़ हो गई तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये लिक्विडिटी था। इसी तरह दोस्तों अगर मैं आपको समझाऊँ, ये देखें मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली और नीचे क्लोज हो गई, नेक्स्ट हमारा लिक्विडिटी ये वाली थी, ये वाली मार्केट ने ये लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज हो गई, नेक्स्ट हमारी लिक्विडिटी ये वाली थी। अब ये वाली लिक्विडिटी लेके मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो गई, नेक्स्ट हमारी लिक्विडिटी ये वाली थी दोस्तों। अब यहाँ से लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे क्लोज हो गई तो नेक्स्ट हमारी लिक्विडिटी ये वाली थी। यहाँ पे लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर क्लोज हो गई, नेक्स्ट हमारी लिक्विडिटी दोस्तों ये वाली थी। अब यहाँ से लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे क्लोज हो गई तो नेक्स्ट हमारा लिक्विडिटी दोस्तों ये वाली थी। यहाँ से भी लिक्विडिटी रन करके नीचे क्लोज हो गई, ये वाली थी। यहाँ से लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज हो गई हमारी, नेक्स्ट ये वाली थी। इस तरह दोस्तों अगर आप हर चीज़ को साथ लेकर चलेंगे तभी आपको समझ लगेगी कि हमारा टारगेट और हमारी एंट्री कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप एक ही चीज़ को साथ लेकर चलेंगे, अगर आप समझेंगे कि एक ही चीज़ को मैं करके समझ जाऊं, तो ऐसा दोस्तों पॉसिबल नहीं है। सारी चीज़ों को आपने कंबाइन करना है, मर्ज करके ही आपको पता चल जाएगा कि मार्केट को एनालिसिस कैसे करते हैं। ये जो मैंने लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन का आपको बताया कि कैंडल के हाई और लो पे लिक्विडिटी होती है, ये तभी आपको पता चलेगा जब आपको आपके बाइस भी क्लियर होंगे। चूँकि यहाँ पे बाइस भी डाउन के हैं, इसी वजह से ये बाइस के साथ साथ भी आ रही है। अगर फ़र्ज़ करें हमारे बाइस अप के होते तो हमने और भी कंफर्मेशन लेके देखना था, तो फिर हमें पता चलना था कि हमारे टारगेट और हमारी एंट्री हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट लिक्विडिटी है, अगर उसके मतलब मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूं दोस्तों, तो ये देखें दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट लिक्विडिटी है, चूँकि ये मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में मैंने आपको समझाना है कि कैसे होते हैं दोस्तों। अगर इसके मतलब अगर आपको कोई समझ नहीं लगती तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको और आसानी से बता सकूं। यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। ये देखें दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट लिक्विडिटी है, लो रेजिस्टेंस है और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अब लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी दोस्तों किसे कहते हैं, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि दोस्तों जो लिक्विडिटी है वो मार्केट के बिहेवियर को समझने में हमारी मदद करती है। अब जो ये लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस है, ये बेसिकली हमें मार्केट के बिहेवियर को समझने में हमारी मदद करती है। हमें बताती है कि मार्केट यहाँ से तेज़ी से मूव करेगी या स्लोली। अब ये देखें, फ़र्ज़ करें, ये मैं आपको बताता हूँ मिसाल दे के। ये देखें दोस्तों कि अगर फ़र्ज़ करें ये कैंडल, मैं थोड़ी सी आपको ड्रा करके बता दूँ।
दोस्तों आपने कैंडल पे नहीं जाना, आपने बस समझना है कि बेसिकली मैं चाहता हूँ अगर आपका बस यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो कि लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी किसे कहते हैं। अब ये देखिए, अगर मार्केट यहाँ से तेज़ी से मूवमेंट की है मार्केट ने दोस्तों, ये देखिए अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी यहाँ पे बन गए। एक सेकंड, ये दोस्तों यहाँ पे ना, ये देखें ज़रा दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफवीजी। अब ये वाइट बोर्ड पे यहाँ पे समझाना थोड़ा सा इजी होता है, ये जो लैपटॉप पे ना दोस्तों थोड़ा सा ये ऐसे ही गड़बड़ सी हो जाती है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफवीजी बन गया और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो ये इसकी जो सबसे पहली वाली हमारी ये होती है ना एफवीजी, इसको हम कहते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ये वाली, इसको मैं कलर इसका अगर मैं चेंज करूं दोस्तों, ये देखें ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। और इसी तरह ये जो आखिरी एफवीजी है उसको हम कहते हैं, उसको भी हम कहते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। यहाँ पे जब भी मार्केट आएगी, जैसे कि रेजिस्टेंस का मतलब आपको पता है कि रोकना, यहाँ पे मार्केट बिल्कुल रुक के चलेगी। अब इसके नीचे लाजमी बात है ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी होगा। ये जो लिक्विडिटी है दोस्तों, अगर फ़र्ज़ करें मार्केट तेज़ी से मूवमेंट करती है और इसकी जो सबसे पहला एफवीजी है उसको हाई रेजिस्टेंस और इसको भी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कहते हैं दोस्तों। जो ये वाला एरिया ना, ये वाला इसके अंदर, इसको कहते हैं लिक्विडिटी वाइड, और ये इसको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी कहते हैं। अगर मार्केट, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूँ दोस्तों, ये देखें ज़रा, इसको मैं आपको प्रॉपर तरीके से आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे गाइड करता हूँ दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये यहाँ पे रिमूव नहीं हो दोस्तों। ये सारा कुछ जितना भी मैंने आपको बताया, आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। अब ये देखें, ये जो लिक्विडिटी इसको वाइड भी कहते हैं। मार्केट देखें, अगर मार्केट ये जो फर्स्ट एफवीजी है यहाँ पे, यहाँ तो तेज़ी से ऊपर चली जाएगी, यहाँ तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी। ये देखें, यहाँ अगर 22 हमारे अप के होंगे तो तेज़ी से, और जो ये वाला एरिया ना इसको लिक्विडिटी वाइड कहते हैं, ये यहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे ब्रेक करेगी और यहाँ पे आके फिर रुक जाएगी। अगर हमारे 22 अप के हैं तो यहाँ पे स्विंग बना के मार्केट अप की तरफ जाएगी। अगर इसकी आपको मैं मिसाल दूँ दोस्तों, तो ये देखें, इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ चार्ट पे। ये देखें दोस्तों, ये मार्केट ने यहाँ से तेज़ी से पंप किया। ये जो हमारा पहला एफवीजी है दोस्तों, ये अगर मैं आपको यहाँ पे देखें, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, बिल्कुल तेज़ी से इसको ब्रेक नहीं किया, कंसोलिडेट करके मार्केट नीचे आ गया। और नीचे ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बना है, ये वाली जो है लिक्विडिटी यहाँ पे एफवीजी, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये लिक्विडिटी वाइड एरिया कहलाता है। और यहाँ पे मार्केट ने, ये देखें, ये बिल्कुल तेज़ी से इसको, मैं आपको इसका कलर चेंज कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे तेज़ी से इसको ब्रेक किया। और जो ये हमारा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है, यहाँ से मार्केट तेज़ी से पंप कर गई। चूँकि हमारे बाइस है तो डाउन के थे, लेकिन चूँकि ये हमारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है तो यहाँ से मार्केट पंप करके यहाँ पे स्वीप करके फिर नीचे की तरफ आ गई। तो दोस्तों एक ये इसकी दूसरी मिसाल अगर मैं आपको दूँ, ये देखिए मार्केट ने यहाँ से तेज़ी से पंप किया है। जो हमारा ये लास्ट एफवीजी है, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चली गई।
तो ये इसकी मिसालें हैं। अगर हम मार्केट को अच्छी तरह देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। अगर हम इसकी नेक्स्ट अगर मिसाल देखें दोस्तों, तो इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जैसा कि मैंने आपको वो लेक्चर में जो एसएमसी का मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग का लेक्चर मैंने उसको मैं बताया था कि दोस्तों कि मार्केट कैसे मूवमेंट करती है, कैसे मार्केट स्ट्रक्चर